तो बच्चों ये हमारी एवरग्रीन बुक है, तो इसमें हम मैट्रिसेस चैप्टर कर रहे थे, तो इसमें देखेंगे हम एक्सरसाइज 9.4। प्रीवियस जो भी हमने एक्सरसाइज किए, इसके जो चैप्टर्स किए उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। न्यू प्लेलिस्ट बनाई है हमने एवरग्रीन बुक पर, तो आपको वीडियो के नीचे बिल्कुल जस्ट बिलो द वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करोगे तो आपको न्यू लेक्चर्स मिल जाएंगे। ओके, तो इसमें देखते हैं हम 9.4 एक्सरसाइज। तो 9.4 एक्सरसाइज बेस्ड है 9.3 पर, मल्टीप्लीकेशन पर। तो अगर आपको मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आता है तो फिर आप इसको इजीली कर सकते हो, इसलिए 9.3 करें आप सबसे पहले। और अगर आपको और भी डिटेल में जाना है, डीपली अगर इसको सीखना है, तो आप सेलिना कॉन्साइज वाला जो चैप्टर है हमारा मैट्रिसेस, उसको देख लें एक बार, तो आपको और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका ये चैप्टर। अब देखिए इसमें कह रहा है कि फर्स्ट में ए बी, हमारे पास टू मैट्रिक्स गिवन की है। ए हमारे पास 1 3 एंड 2 -1। बी मैट्रिक्स गिवन की है हमारे पास 2 -3। ओके, अब ये क्या कह रहा है, इसमें बोल रहा है कि सो दैट प्रोडक्ट ए बी एग्जिस्ट। पहले आप ये शो करोगे ए बी एग्जिस्ट करेगा या नहीं। तो देखो ए बी एग्जिस्ट करेगा, कैसे डिपेंड होगा, मतलब कैसे पता लगेगा हमें। तो इसमें देखेंगे कि भाई ए का क्या है ऑर्डर, ए का ऑर्डर क्या है हमारा 2 × 2, एंड बी का ऑर्डर क्या है हमारा, ये बी जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है 2 × 1 है, 2 रोज है एंड सिंगल कॉलम है। तो यस ये एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये अंदर वाली वैल्यू इक्वल है। और फिर ये कह रहा है कि एंड इट्स का राइट इट्स ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या होगा, ये जो बाहर वाली वैल्यू होती है ये क्या होता है, इसका ऑर्डर होता है सिंपल। तो ये जो ए बी का ऑर्डर होगा वो क्या होगा 2 × 1 होगा सिंपल। ये आप इसको लिख सकते हो कि ऑर्डर क्या होगा 2 × 1। ओके, सेकंड में क्या कह रहा है इसके कि फाइंड ए बी। अब आपको ए बी फाइंड करना है, ए बी आप फाइंड कर सकते हो सिंपली। आपको 1 3 2 -1 को मल्टीप्लाई करना है 2 -3 से। मल्टीप्लीकेशन के लिए आपको पता है कि भी रिजल्टेंट ऑर्डर क्या होगा हमारा 2 × 1 होगा। मीन्स एक मैट्रिक्स आएगी जिसमें क्या होंगे 2 रोज होगी और 1 कॉलम होगी। एक A11 होगा, एक A21 होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब ये दोनों एलिमेंट मिलेंगे कैसे, A11 कैसे मिलेगा, जब आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई करते हैं, इस टाइप से करते हैं मल्टीप्लाई। ये हमने बताया था आपको कि रो हम फर्स्ट कॉलम से लेते हैं और कॉलम हम किससे लेते हैं, सेकंड मैट्रिक्स से। तो रो हम फर्स्ट मैट्रिक्स से एंड कॉलम हम सेकंड मैट्रिक्स से लेते हैं। तो A11 के लिए हमने क्या किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो 1 × 2 2 प्लस 3 × -3 -9। फिर यहाँ पर रो इंटू कॉलम करेंगे 2 2 4 प्लस -1 × 3 -1 × -3 प्लस का 3। ओके, तो ये जो आंसर होगा इसका फाइनल आंसर होगा 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -7 एंड ये 7। ये करना है इसमें सिंपल, सेम एज इट इज। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट ए बी, बोल रहा है ये कह रहा है कि भी सो दैट द प्रोडक्ट ए बी एग्जिस्ट एंड राइट इट्स ऑर्डर। इसमें भी अगर हम सेकंड वाला क्वेश्चन देखें इसका, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी बोल रहा है कि भी क्या ए बी एग्जिस्ट करेगा। तो देखो ए मैट्रिक्स हमारे पास ये 1 -2 एंड बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 2 1 -1 2। अब ये क्या बोल रहा है इसमें कि भी क्या ए बी एग्जिस्ट करेगा। देखो ए बी एग्जिस्ट करेगा तो ये हमें कैसे पता चलेगा, ए हमारे पास ये एंड बी है हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स। अब इसका ऑर्डर क्या है, देखो इसमें सिंगल रो है, एक रो है एंड कॉलम्स कितने हैं 2, इसमें 2 × 2 है। तो देखो ये एग्जिस्ट करेगा यस। और इसका ऑर्डर क्या होगा, अगर हम ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर होगा 1 × 2। 1 × 2 मीन्स ऐसी मैट्रिक्स मिलेगी। अब आपको अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करते हो तो अगर आप ए बी फाइंड करोगे तो कुछ इस टाइप की मैट्रिक्स मिलेगी, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी। तो भाई ए बी का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो कैसे मिलेगा हमें ए बी का प्रोडक्ट, ये है ए, ये है बी। अब बताओ इनका प्रोडक्ट होगा कैसे। तो प्रोडक्ट करने पर ये मैट्रिक्स मिलेगी जिसमें आपको एक एलिमेंट ए मिलेगा A11, एक ए मिलेगा आपको A12 फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम का एलिमेंट है ये A12 मिलेगा। ये A11 कैसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 2 2 प्लस -2 × -1 +2, ये हो गया हमारा A11। A12 के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 1 1 प्लस -2 × 2 -4, ये हो जाएगा। तो यही हमारी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी 2 + 2 4 1 ± -4 हो जाएगा -3। ओके, ये हो जाएगा 4 -3 हो जाएगी हमारी, ये इसका सेकंड वाले का आंसर होगा। ओके, फिर ये कह रहा है कि सेकंड में ये थर्ड वाले पार्ट में इसके कि क्या बी ए एग्जिस्ट करेगा। तो बताओ बी ए, अगर हम बी और ए को मल्टीप्लाई करें क्या एग्जिस्ट करेगा। देखो बी वाली जो मैट्रिक्स है ये बी, ठीक है, ये वाली बी है, तो इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2। और ए वाली जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है 1 × 2। तो क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, क्यों, ये वाली वैल्यू इक्वल नहीं है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम लिख देंगे बी ए
डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा हमारा। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन इसका, तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें बोल रहा है कि आपको क्या करना है, स्टेट द ऑर्डर ऑफ एक्स, एक्स का ऑर्डर बताओ कितना होगा। तो सिंपल भाई, एक्स का ऑर्डर बताने के लिए आप क्या करोगे, ये वाली मैट्रिक्स देखो आप, इसका ऑर्डर क्या है 2 into 2, और ये जो एक्स है इसका ऑर्डर हमें नहीं पता, हम इसे m into n ले लेते हैं। ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है भाई, यहाँ पर इसका ऑर्डर गिवन क्या है आपको 2 into 1, 2 रोज है, सिंगल कॉलम है। अब देखो टू मैट्रिसेस कब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होता है, अगर ये अंदर वाली वैल्यू इक्वल होती है, इसका मींस m इज इक्वल टू होगा 2। रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर ये होता है हमारा, यहाँ पर 2 into n है और यहाँ पर क्या है, ये 2 into 1 है। देखो ये 2 2, तो यहाँ पर n को कंपेयर करें हम किससे, तो ये n इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 1, इसलिए ऑर्डर क्या होगा x का, x का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 into 1। ओके, समझ गए आप, तो 2 into 1 क्या हो जाएगा, x का ऑर्डर हो जाएगा। अब अगर आपको x मैट्रिक्स फाइंड करनी है तब हम क्या करेंगे बताओ, अगर हमें x मैट्रिक्स फाइंड करनी है, देखो इस x मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए आपको देखो, हमने मल्टीप्लीकेशन सीखी लेकिन हमने डिवाइड नहीं सीखा। हमें पता चल गया कि भी इसका ऑर्डर क्या है 2 into 1 है, तो हम इसमें 2 एलिमेंट ले लेंगे, x यहाँ पर x लेट कर लेते हैं और यहाँ पर y, क्योंकि ये जो रिजल्ट x मैट्रिक्स है वो कुछ इसी ऑर्डर की होगी 2 into 1 की, तो यहाँ पर हमने एक एलिमेंट इसका x और एक y लेट किया, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट्स होंगे जैसे इसमें 2 into 1 में, और ये क्या है हमारा 10 - 4। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इससे क्या कर लेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी वो सेम इसी ऑर्डर की होगी 2 into 1 की। अभी 2 into 1 की जो होगी हमारी, तो इसमें दोनों जो एलिमेंट होंगे a11, ये a11 होगा इसका और ये होगा a21। a11 के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 into x प्लस -2 into y -2y, फिर यहाँ पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के लिए 2 into x प्लस 3 into y इक्वल्स टू में 10 - 4। ओके, अब इसको सोल्व कर लो, आप कंपेयर कर लो, 6x -2y किसके इक्वल होगा 10 के, एंड 2x प्लस 3y किसके इक्वल होगा -4 के। x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों इक्वेशन को सोल्व करो, x को सेम कर लो या फिर y को। अगर आप x को सेम कर रहे हो तो भाई इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल। इसमें अगर हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 3 की मल्टीप्लाई करो, 3 2 6x, 3 3 9y और 3 4 12। ये दोनों इक्वेशन आ गए हमारे पास, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो आप। तो अगर हम इसको यहाँ पर 6x प्लस 9y इक्वल्स टू -12 ले लेते हैं, माइनस कर लेते हैं इक्वेशन को, ये कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 11 होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन माइनस का साइन होगा, माइनस का 9 ग्रेटर है इसलिए, प्लस माइनस ओ सॉरी प्लस और प्लस, क्योंकि ये माइनस साइन भूल जाओ आप, ये होता है अब साइन हमारा प्लस, और ये प्लस कितना हो गया 22। आप y से इसको डिवाइड कर रहे हो, मतलब -11 से इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा, 11 2 जाओगे लेकिन माइनस का आएगा हमारा, तो y की वैल्यू होगी -2। y की वैल्यू आ गई, आप किसी भी इक्वेशन का यूज़ कर सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन या फिर सेकंड इक्वेशन या फिर थर्ड का भी यूज़ कर सकते हो, अगर आप इसे थर्ड दे रहे हो तो। अगर हम थर्ड नेम देते हैं इसको तो इसे थर्ड भी बोल सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन अगर आप कर रहे हो इसको सेकंड से सोल्व, कि आप सेकंड इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर रहे हो कितनी -2, देन x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, यहाँ मिल रहा है -6 - 4, ये जो x है इधर आकर प्लस x -4, 2x इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा x इज इक्वल्स टू 1। सिंपल x और y की वैल्यूज यहाँ पर आ गई। अभी x और y की वैल्यूज ठीक है या नहीं वो हमें यहाँ से पता चल जाएगी कि भैया x की प्लेस पर आप 1 रखो 6 और y के प्लेस पर रखो -2, तो ये सेम आना चाहिए, 6 -2 रखेंगे +4, तो ये 6 और 4 10 ठीक आ रहा है। यहाँ पर x की प्लेस पर अगर हम रखते हैं 1 तो यहाँ पर 2 आएगा, और यहाँ पर -2 रखेंगे तो आएगा -6, 2 -6 -4 करेक्ट है। तो फिर हमारी ये दोनों ही आंसर्स क्या है करेक्ट है, x और y की वैल्यूज। ओके, तो ऐसे आप इनको वेरीफाई भी कर सकते हो। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब यहाँ पर देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोल रहा है कि भाई आपको फर्स्ट में कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स m फाइंड करना है। तो सिंपल m का ऑर्डर क्या होगा, देखो m का ऑर्डर अगर हम क्या लेट कर लेते हैं, m इंटू n लेट कर लेते हैं। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है 2 into 2, और ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है हमारा 2 into और 1 into 2। ओके, क्योंकि इसमें सिंगल रो है एंड 2 कॉलम्स है। ओके, यहाँ पर m इंटू एन अगर हमने क्या लिया है ऑर्डर लेट किया है, तो देखो मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल होगी, अगर ये अंदर वाली वैल्यू होगी इक्वल, तो इसका मीन्स आप कह सकते हैं कि n इज इक्वल्स टू होगा 2। m इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होती है इसका ऑर्डर डिसाइड होता है हमारी बाहर वाली वैल्यू से, तो इसका मीन्स m इंटू 2, m इंटू 2 किसके इक्वल होगा, ये
रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1:2 के। ओके, तो m इंटू टू और यहाँ पर 1:2। देखो ये 2 और 2 सेकंड वाला प्लेस इक्वल होता है, m किसके इक्वल होगा यहाँ पर 1 के। यहाँ पर m इजिकल्स टू हो जाएगा 1। तो फिर ऑर्डर क्या होगा हमारा मैट्रिक्स m का? मैट्रिक्स m का ऑर्डर हो जाएगा m की वैल्यू 1, क्योंकि पहले आपको m लेना और n की वैल्यू 2। समझ रहे हो आप? m और n हमने यहाँ पर फाइंड किया। n कैसे फाइंड किया भाई? अंदर वाली वैल्यू से n आ गया हमारा 2। m कैसे किया हमने? इसको कंपेयर किया तो m की वैल्यू आ रही है 1, तो बस m इंटू n कितना हो गया हमारा 1:2। तो यही सेम ऑर्डर रहेगा, यही अभी हमने देखा था प्रीवियस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही कंडीशन बन रही थी हमारी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में बन रही थी। यस, ये क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम कर रहे हैं यहाँ पर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 में बन रही थी ये कंडीशन हमारी। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं यहाँ पर हम। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट कह रहा है कि फाइंड द मैट्रिक्स m। अब आपको m मैट्रिक्स भी फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे भाई? m मैट्रिक्स अगर 1:2 की है तो इसको हम x और y लेट कर लेंगे। ओके, x और y लेट किया हमने। अब क्या करेंगे इसमें? हम x और y लेट किया है, देन हम क्या करेंगे इसमें? 3 2 -1 5 ये कर लेंगे सिंपल। और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 9 -11। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कंपेयर कर लेना, वैल्यू हो जाएगी। जैसे कि भाई अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स इसी ऑर्डर की बनेगी सेम। तो यहाँ पर 2 एलिमेंट्स होंगे। ये a11 कैसे आएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 × x 3x प्लस y इंटू -1 -y। फिर सेम यहाँ पर आ जाओ, ये हो जाएगा हमारा a12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम x इंटू 2 2x प्लस 5 इंटू y 5y। यहाँ पर ये 9 -11। अब आप इसको इक्वल रखो यहाँ पर 3x -y किसके इक्वल? 9 के, एंड 2x प्लस 5y किसके इक्वल? -11 के। यहाँ पर आप इसको कर लो सोल्व, फर्स्ट और ये सेकंड। सोल्व करो, किसको सेम बना सकते हो आप? y को इजीली सेम बना सकते हो, क्योंकि सिंपल इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर लो। अगर इसमें 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 15x -5y 5 9 45। अब ये जो इक्वेशन है इसके साथ इसको क्या कर लो? प्लस कर लेंगे हम। क्यों? क्योंकि भी पहले से एक के साथ माइनस और प्लस साइन है। ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन को तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 17x। इन दोनों को माइनस करो, कितना आ रहा है? 4, और यहाँ पर आ रहा है 34 आ रहा है। अगर आप x की वैल्यू जाएगी 17 2 34, तो x की वैल्यू जाएगी 2। सिंपल, x की वैल्यू 2 हो गई। देन y की वैल्यू क्या होगी? अब आप क्या कर लो? फ्रॉम इक्वेशन, या फिर यूजिंग इक्वेशन कह सकते हो आप, या फिर बोल सकते हो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। यूजिंग इक्वेशन अगर हम फर्स्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर 3 x के प्लेस पर 2 -y इक्वल्स टू में 9। यहाँ पर 3 2 6 -y इक्वल्स टू में 9। 6 इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस का 6 हो जाएगा ये 3, लेकिन y की वैल्यू लेंगे -3 के माइनस साइन इधर। ओके, फिर x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू -3। ये आंसर होगा इसका। आप इसे भी वेरीफाई कर सकते हो कि भाई x के प्लेस पर 2 करो, 2 3 6 हो जाएगा, y के प्लेस पर करो -3, तो माइनस पहले से इसके पास तो +3 और 6 9 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 2 2 4 और यहाँ पर 5 3 15 4 -15 -7। ओके, करेक्ट है दोनों वैल्यूज हमारी x एंड y। ओके, ये इसका सेकंड पार्ट फोर्थ का। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। यह है क्वेश्चन नंबर 5 और ये भी सेम वही टाइप है हमारा। इसमें भी आपको सबसे पहले ऑर्डर बताना है x का। तो x का ऑर्डर सिंपल आप बता सकते हो 2 × 2 ही होगा। 2 × 2 होगा क्या? तो चेक कर लेते हैं 2 × 2 होगा या नहीं। देखो ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है हमारा? इसका ऑर्डर है 2 × 1, क्योंकि इसमें 2 रोज है 1 कॉलम है। अभी जो x मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर हम m × n लेट कर लेते हैं, और यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है? 2 × 2। ओके, ये अब देखेंगे कि भाई ये पॉसिबल कब होता है? जब ये वाली वैल्यू सेम होती है, अंदर वाली वैल्यू सेम होती है। तो इसका मीन्स ये 1 है तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए। इसका मीन्स m = होना चाहिए 1। तभी अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, कह रहा है कि पॉसिबल है, और उसका मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल है? अगर ये अंदर वाली वैल्यू इक्वल है। इसका मीन्स m 1 के इक्वल, एंड ये 2 × n, ये जो 2 × n है ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल आनी चाहिए। ये भी 2 × n, तो यहाँ पर n कंपेयर कर रहे हैं तो n की वैल्यू आ रही है 2, m की वैल्यू आ रही है 1, n की वैल्यू आ रही है 2, तो x का ऑर्डर क्या हो जाएगा? m × n मीन्स 1 × 2। तो अब 1 × 2 अगर अब x आपको फाइंड करना है तो कैसे करेंगे हम? देखो x आपको फाइंड करना है, तो ये जो मैट्रिक्स है ये हमारी
2 इंटू 1 की, और ये जो मैट्रिक्स है x ये है हमारी 1 इंटू 2 की। इसका मीन्स यहाँ पर 2 एलिमेंट्स होंगे, एक A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, एक A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। ये 1 इंटू 2 होगा, ये 2 इंटू 1 है, और इनको मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आ रही है वो 2 इंटू 2 की आ रही है। अब ये कैसे आएगी हमारी, इन दोनों की मल्टीप्लाई कैसे होगी? देखो इस एलिमेंट को हम लेट कर लेते हैं x और इस एलिमेंट को लेट कर लेते हैं y। ओके, अब इनको x y लेट किया, अब इनकी मल्टीप्लाई कैसे होगी? इसमें 4 एलिमेंट्स होंगे, A11 जो होगा हमारा वो कैसे फाइंड होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मीन्स 4 इंटू एक्स करेंगे, सिंपल, ये होगा इसका A11। यहाँ पर होगा हमारा A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मीन्स 4 इंटू वाई 4y। सेम यहाँ पर क्या होगा हमारा A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू एक्स एक्स होगा, एंड यहाँ पर A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, यहाँ पर होगा y। और इसको कंपेयर कर लो आप -4 8 -1 2 से। ओके, अब आप देखो x की वैल्यू यहाँ पर सेम मिलेगी, सेम मिल रही है यहाँ पर वैल्यू। 4x किसके इक्वल है? -4, देन x इज इक्वल्स टू क्या है हमारा? -1। 4y किसके इक्वल है? 8 के, देन y इज इक्वल्स टू क्या है? 2। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2। आप यहाँ से भी कंपेयर कर लो, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2। सिंपल, यहाँ से भी वही हो रही है हमारी। ये इसके आंसर्स हो गए। ओके, तो ये इसमें करना था x वैल्यू, तो x जो मैट्रिक्स है वो क्या होगी हमारी? ये होगी -1 2। ऐसे जो भी हमने वैल्यूज पहले जो क्वेश्चंस किए उनमें जो फाइंड किया उसमें आपको मैट्रिक्स ही बतानी है। जैसे हमने x और y बताया है इसको, लेकिन जो मैट्रिक्स थी हमारी वो m थी। इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रहता है, तो m को आप इस टाइप से ही लिख सकते हो मैट्रिक्स में, कैसे? यहाँ पर 2 और यहाँ पर -3, इस टाइप से बताना है आपको मैट्रिक्स फॉर्म में। ओके, x y नहीं बताना आपको m मैट्रिक्स बताना, तो m मैट्रिक्स इस टाइप की है। आपने जो भी x और y ऐड किए थे बस उसी में आपको वैल्यूज पुट करके बतानी है। ओके, ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 3 टू जो भी क्वेश्चंस किए हमने उन सभी में आप बता सकते हो। बस इसमें यही क्वेश्चंस थे, ये 9.4 थी हमारी, और ये कंप्लीट हो जाता है हमारा मैट्रिसेस चैप्टर। ओके, बस आप इसको अच्छे से करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको हर एक क्वेश्चन को। ये सारे क्वेश्चन 5 के 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इसलिए इन 5 के 5 क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करें, अपने आप से करें, बिना देखे करें। जब तक आप इनको बिना देखे अपने आप से नहीं कर पाते हो तो समझ लेना आपसे नहीं आते हैं। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है बिल्कुल, कि भाई हर एक क्वेश्चन आपको बिना देखे आप अपने आप से खुद से इसको कर सकें। ओके, तो बस इसको अच्छे से करिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।